हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि चंद ही दिनों में आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। अब हम कुछ ऐसे ज़रूरी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हर साल आप लोगों के सवालात बनते हैं। उसमें से एक टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसको उर्दू में कहते हैं आमोजिशी नाकामी। देखिए, बच्चों के सीखने में कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, नकाइस आ जाते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिस्फेजिया है। ऐसे 7-8 आते हैं। हर साल इसमें से एक दो के बारे में पूछा जाता है। इसको हम लोग ट्रिक्स से सीखेंगे और इस ट्रिक को फॉलो करते हुए कोई भी पूछा गया आप उसका सही आंसर देंगे। देखो, इसको जानना एक टीचर को, एक उस्ताद को, एक मुअल्लिम को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस्ताद इस चीज़ को जानेगा, यानी इस नकाइस को, डिसऑर्डर को जानेगा, तो उसको समझते हुए बच्चों को समझाने के लिए अलग से उसके साथ सलूक करेगा, ट्रीट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं, ये कभी कभी जन्मजात यानी पैदाइश ही से हो जाती हैं। किससे हो जाती हैं? पैदाइश से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये आपको दिख रहा है निज़ाम अकेडमी 22, ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक नीचे मौजूद है, इस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और आप अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें ताकि मोटिवेशन बढ़े। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, वो भी दें। अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि आइन मौके पे आपका ग्रुप बना हुआ है, वो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, तो बातें चल रही थी कि ये सब जो नकाइस आपके सामने दिख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्टोपिया है, डिस्मॉर्फिया है, डिस्फेजिया है, डिस्प्रोक्सिया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, देखिए, ये सब ऐसे नकाइस हैं जो बच्चों में, मैं कह रहा था, कभी कभी पैदाइश से हो जाते हैं। जैसे होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यानी हमल के दौरान, इसलिए बच्चे की माँ ने कोई ऐसी दवा ले ली जिसकी वजह से बच्चे को कोई डिसऑर्डर हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे अक्सर दवाई पे लिखा रहता है, दवाइयों पे, कि प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं लेना है। कभी कभी होता है कि माएँ एहतियात नहीं कर पाती, कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं या कुछ ऐसे लेने की वजह से उनके पढ़ने में बच्चों की कोई परेशानी लाहिक हो जाती है। इसे दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, ठीक है, बहुत अलग अलग से निकास आते हैं जो कि आपके सामने मौजूद है। इसी के साथ ये बीमारी कभी कभी जेनेटिक भी होती है। ठीक है, यानी पहले से माँ बाप को है, उसकी वजह से बच्चों को भी वो हो गई। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ को एक एक करके ट्रिक से समझेंगे। ठीक है, ट्रिक से अगर समझ लेते हैं तो कोई भी इसमें से पूछा गया, कभी कभी एक पूछा जाता है, कभी कभी दो दो पूछे जाते हैं, आप सही से उसका आंसर दे पाएंगे। चलिए एक एक करके हम उसको देखते हैं। उर्दू में क्या कहेंगे उसको भी देखते हैं। अक्सर इसको उर्दू लिपि में, यानी जो रस्मुल ख़त, जो पर्सियन आपका उर्दू में है, उसी तरह लिख करके आ जाता है, कभी कभी ब्रैकेट में भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे एक एक करके हम लोग समझते हैं कि डिसलेक्सिया क्या है, डिस्फेजिया क्या है। देखिए, नंबर 1 है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हम इसको तोड़ करके देखेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ हो, अगर शुरू में इंग्लिश में एक लफ्ज़ आता है DYS, इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा। डिस का मतलब होता है कोई भी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब निकास, यानी नुक्स पाया जाए, कमी पाई जा रही किसी भी चीज़ में, किसी भी स्किल में, तो डिस ये आपका हो गया। यानी प्रीफिक्स डिस का मतलब कोई भी निकास पाया गया। ठीक है, किसी भी तरह का निकास पाया गया। और लेक्सिया देखिए, लेक्सिकल आप अगर देखेंगे, कोई अल्फाज यानी लुग़वी तौर पे किसी अल्फाज के लिए लेक्सिकल का लफ्ज़ आता है। ठीक है, उसी से बना है लेक्सिया। ठीक है, इस ट्रिक को फॉलो करते हुए हमें समझेंगे। अगर इम्तिहान में आपके आता है
पढ़ने संबंधी निकास, कितना, किसके संबंधी, पढ़ने, पढ़ने पढ़ने से मुताल्लिक, पढ़ने से मुताल्लिक अगर निकास है, अगर पढ़ने का लफ्ज़ आ गया तो आप किस पे टिक करेंगे, डिसलेक्सिया पे। समझ गए। कभी कभी आता है, इस तरह से आ जाता है कि पढ़ने संबंधी यानी रीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर यानी नकायस कौन सा है। बहुत सारे ऑप्शन, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया दिया होगा। अगर उसमें डिसलेक्सिया दिया है तो पढ़ने से मुताल्लिक उसी को आप सही कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से तोड़ के। दूसरे की कभी कभी पूछ लेता है पढ़ने और लिखने, अगर दोनों लिखा हो, पढ़ने और लिखने दोनों से संबंधित आपका निकास कौन सा है, तब भी आप डिसलेक्सिया की तरफ जाएंगे। जिस ऑप्शन में पढ़ने का ऑप्शन आ गया आप फौरन डिसलेक्सिया के साथ जाएंगे, अगरचे उसके साथ लिखना भी जुड़ा हो, क्योंकि यूपी टेट में एक मरतबा आया है कि पढ़ने लिखने दोनों से संबंधी विकार, जिसको आप कहते हैं नकायस यानी डिसऑर्डर कौन सा है, तो ये डिसलेक्सिया है। इसमें क्या होता है, पढ़ने संबंधी क्या होता है, जैसे बा है, बा को बच्चा पा पढ़ देगा, ठीक है। जीम है, जीम को बच्चा हा पढ़ देगा, ठीक है। तो जब गलत पढ़ता है तो गलत लिखने के भी इम्कानात पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कुछ अलग है उसको अलग पढ़ देता है, ठीक है। जैसे जीम है, जैसे हा है उसको जीम पढ़ देगा, इसी तरह पा है उसको बा पढ़ देगा। इस तरह से संबंधित, अगर इस तरह से मुताल्लिक अगर कोई डिसऑर्डर है वो क्या है, डिसलेक्सिया है। उम्मीद है कि डिसलेक्सिया आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या है डिसऑर्डर, दूसरा क्या है डिस्ग्राफिया। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया डिस का मतलब क्या होता है, निकास यानी कोई कमी। अब ग्राफिया, आपको कहते हैं ग्राफ बनाओ, क्या कहते हैं, ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाते हैं भाई, कोई ग्राफ बनाने का मतलब कोई आप कोई नक्शा बनाएंगे, कोई तस्वीर बनाएंगे तो हाथ से ही बनाएंगे, लिख करके ही बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आ गया डिस हो गया, और ग्राफ का मतलब, ग्राफ का मतलब कोई नक्शा बनाना, नक्शा बनाएंगे किससे बनाएंगे, लिख करके ही बनाएंगे, हाथ से लिखेंगे। तो अगर ऑप्शन में इस तरह आ गया लिखने से मुताल्लिक नकायस कौन सा है, लिखने से मुताल्लिक, लिखने से मुताल्लिक नकायस, नकायस कौन सा है, इस तरह से आपके सवालात बनेंगे लिखने से। तो आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, जहां ग्राफ रहेगा वो लिखने से संबंधित रहेगा, लिखने से मुताल्लिक रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। डिसकैलकुलिया, आपको पहले ही हमने तोड़ के बता दिया, डिस को आप अलग कर लिया कीजिएगा, वहां अलग करके लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में अलग कीजिएगा। डिस हो गया, उसके बाद फिर आगे पढ़िएगा क्या है, कैलकुलिया। आपको मालूम है एक लफ्ज़ आता है कैलकुलेटर, क्या आता है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से आप क्या करते हैं, कैलकुलेटर से जोड़ते हैं, उसका हिसाब करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, उसकी तकसीम करते हैं, ज़रब लगाते हैं, ये सब काम करना नहीं, जोड़ने घटाने वाला काम किससे कहते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं। तो डिसकैलकुलिया अगर आ गया तो ये किससे मुतालिक है, यानी हिसाब से संबंधित, ठीक है, यानी जोड़ घटाव से संबंधित, जोड़ घटाव से संबंधित, जोड़ घटाव से संबंधित, यानी जोड़ घटाव से मुताल्लिक क्या है आपका, डिसकैलकुलिया। जहां भी हिसाब, ये हिसाब किसको कहते हैं, मैथ से, हिसाब से मुताल्लिक कोई भी एक्टिविटी पूछी जाए वो आपका क्या है, डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से बना है, कैलकुलेटर से आप क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं, घटाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। इन तीनों में से कोई ना कोई बार बार पूछा जाता है, डिसग्राफिया पूछ लेगा, और इसी तरह डिसलेक्सिया बहुत पूछता है, डिसकैलकुलिया भी पूछ सकता है। एक आता है डिस्टोपिया, देखिए इसके बारे में कम पूछता, लेकिन इसको आप समझ लीजिए। डिस्टोपिया क्या है, इसमें आपको कोई भी चीज़ उल्टा दिखता है। डिस का मतलब होता है टोपिया, टोपिया का मतलब होता है इसमें कोई भी चीज़ आपको अच्छा अच्छा उजड़ा,
यानी इस तरह से सवाल आ सकता है कि इमेजिनेशन में बच्चा किसी भी चीज़ को उल्टा समझे, उल्टा देखे, वो किससे मुतालिक है? डिस्टोपिया। डिस्टोपिया के जगह यूटोपिया भी कभी कभी आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ उल्टा दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है डिसमोर्फिया। डिस आपको पता है, डिस का मतलब ही होता है डिसऑर्डर। उसके बाद मॉर्फिया। ठीक है, मॉर्फिया मतलब होता है ये बॉडी शेप से मुताल्लिक है। ठीक है, ये ऐसी बीमारी होती है कि अगर जिसको डिसमॉर्फिया है, अगर आप तस्वीर में, अब अगर आप मिरर में यानी आईना में अपनी तस्वीर देखेंगे तो उल्टी दिखेगी, यानी अजीब तरह से भद्दी दिखेगी। एक बीमारी है जिसको हम क्या कहते हैं? डिसमॉर्फिया कहते हैं। डिसमॉर्फिया, डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया किससे है? ये बॉडी शेप, इसमें क्या है, शीशे में देखेंगे तो वो यानी अजीब व गरीब चेहरा दिखेगा उसमें। वो किससे मुताल्लिक है? डिसमॉर्फिया। आगे चलते हैं। डिस्फेजिया। देखिए, इसको हम थोड़ा समझते हैं। डिस्फेजिया थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। डिस तो आपको पता है, उसके बाद पीएच है। जैसे पीएच से खून आपका बनता है, पीएच से खून बनता है। पीएच जो है प्रीफिक्स, ये रूट वर्ब, रूट ये जो है लेटर है, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड हैं, ऐसे लफ्ज़ हैं जो किसी के पहले जब आते हैं तो आवाज़ यानी साउंड का, आवाज़ का सेंस देते हैं। ठीक है, आवाज़ का सेंस देते हैं। तो इस तरह अगर पूछ लें कि बोलने से मुताल्लिक, किससे मुताल्लिक? बोलने से, बोलने से मुताल्लिक डिसऑर्डर कौन सा है? आप कहेंगे डिस्फेजिया। जहाँ पीएच लगा रहे वो बोलने से मुताल्लिक। कभी कभी डिस्फेजिया आता है, कभी कभी अफेजिया भी लिख के आता है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिस्फेजिया आएगा, कभी कभी अफेजिया, कभी इसी तरह लिखा रहेगा या इसी को डिस्फेजिया किसमें लिख दिया जाएगा? उर्दू में लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो पीएच जहां आ गया, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, पीएच आ गया तो वो बोलने से मुताल्लिक डिसऑर्डर है, यानी बच्चा सही से अल्फाज की अदायगी नहीं कर पाएगा या बोलते समय हकलाएगा। ठीक है, एक किससे है? डिस्फेजिया से मुताल्लिक है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या है? ये भी एक डिसऑर्डर है। डिस्प्रेक्सिया। प्रेक्सिया क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जिसमें बॉडी यानी जो आपके मसल्स हैं, जो आपके आज़ा हैं, वो सही से काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह कह सकते हैं कि बच्चे को चलने में दिक्कत आ रही है, बच्चे को कलम पकड़ने में दिक्कत आ रही है। इस तरह से सवाल बन सकता है, चलने में दिक्कत आ रही है, कलम पकड़ने में दिक्कत आ रही है। ऐसे नकाइस को, ऐसे डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, यानी मोमेंट। ठीक है, जब कोई चीज़ लिखेगा, कलम पकड़ेगा, लिखने में परेशानी होती है। ठीक है, यानी बॉडी जो, यानी एक आपने पढ़ा होगा, एक जो है मोटर स्किल, यानी एक होता है फाइन मोटर, कोई चीज़ लिखना, पेन पकड़ना, ऐसी चीज़ों में दिक्कत आएगी। इसी तरह ग्रॉस मोटर स्किल में भी दुश्वारी अगर पैदा होती है तो किससे मुताल्लिक है? डिस्प्रेक्सिया से मुताल्लिक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, कभी कभी आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, पूछेगा ADHD। तो इसका फुल फॉर्म आप, ये है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक एक लफ्ज़ को समझते हैं। अटेंशन मतलब किसी चीज़ पे ध्यान देना, किसी चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ करना, उसको अटेंशन कहते हैं। डेफिसिट मतलब होता है कमी यानी नुक्स।
नुक्स कहिए, नक्स कहिए, यानी नुक्स पाया जा रहा है। अटेंशन यानी किसी चीज़ पे गौर करने पे कमी। हाइपर एक्टिविटी यानी ज़्यादा सरगर्म। डिसऑर्डर मतलब होता है नकाइस। इसमें क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट यानी बच्चा किसी भी चीज़ पे 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा उस पर ध्यान ही नहीं दे पाता। कोई चीज़ कही जाए कुछ से कुछ करने लगता है। ये चीज़ अर्ली चाइल्डहुड में यानी 2 से 6 साल तक तो खूब बच्चे में पर किसी भी चीज़ पे टिक के नहीं बैठता। कोई भी चीज़ आपने दिया करने के लिए, 10 मिनट में ऊब गया, दूसरा करने लगा, या 2 ही मिनट में ऊब गया, ठीक है, इसमें तो ठीक है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तब भी ये चीज़ पाई जाए किसी चीज़ में अटेंशन नहीं है, किसी चीज़ को गौर खौज उस चीज़ पे ध्यान देर तक नहीं रख पाता है, तो ये भी एक नकाइस है, ये भी एक डिसऑर्डर है, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी यानी ज़्यादा एक्टिव, यानी किसी भी चीज़ पे कहीं टिक के बैठ नहीं सकते, हरदम कहीं वो उलट रहा, वो छेड़ रहा, वो कर रहा, वो कर रहा। ये अगर बचपन में ये चीज़ हो रही है एक डिसऑर्डर माना जाता है। 6 साल तक तो चलता है, लेकिन बड़ा हो गया फिर भी ऐसा कर रहा तो एक डिसऑर्डर। इन सब चीज़ों को अगर एक उस्ताद, एक मुअल्लिम जानता है तो बच्चों के साथ सही से ट्रीट करेगा, उससे मुताल्लिक अपने टीचिंग एड में यानी टीएलएम में, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल हर एक के लिए अलग अलग अप्लाई करेगा। अगर कोई किसी को कलम पकड़ने में दिक्कत हो, नहीं कि उसको मारने लगे, क्यों नहीं कलम पकड़ पाते हो, अगर इस बीमारी को समझेगा कि अच्छा एक बीमारी ये भी होती है जिसमें उसके मसल्स काम नहीं करते, तो समझेगा कि मजबूरी है, ठीक है। इसी तरह कुछ का कुछ पढ़ रहा है, पढ़ते ही आप, पहले क्या था बच्चों को बहुत मारा जाता, पढ़ते ही आप मान लें कि लिखा क्या है, क्या पढ़ रहे हो। अगर आप इस चीज़ को जानेंगे तो आप समझेंगे ये बीमारी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्लास पसंद आएगी। इसी तरह और बहुत सारे टॉपिक आपके बचे हुए हैं, अभी डिसऑर्डर से कुछ और हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी की तरह राइट टू एजुकेशन उसको देखेंगे, एनसीएफ 2005 उसको भी हम देखेंगे, टीएलएम को देखें, जो जो बचा है अब जल्दी जल्दी उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि आप पूरा मार्क्स ला सकें, ठीक है। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जाते जाते लाइक करके जाएं, कोई कमेंट करें, ठीक है, मोटिवेशन दें ताकि हम और अच्छे से पढ़ा सकें, और दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो बस आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।